आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन में मैं शालूम आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रविवार है और कल के दिन स्पेशली हम लोग आपके साथ लाइव वर्शिप में और लाइव वचन में जुड़ते हैं। तो कल भी हम लोग उसी तरह से 10:30 बजे आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और हम जानते हैं कि क्रिसमस सीजन आ रहा है, तो उसी की तरह से अब जो हमारी संडे सर्विसेज होंगी वो भी क्रिसमस पे आधारित होंगी। तो आप उसे मिस ना कीजिए। हमारे साथ सुबह कल 10:30 बजे आप लोग जुड़िए। उसके साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस साल हम लोग हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को एज अ फ्री गिफ्ट हमारे चर्च का कैलेंडर दे रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं कि अगर आपको वो कैलेंडर मिले, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो एड्रेस है वो हमें ईमेल करें ताकि वो हम कैलेंडर आपके घर तक पहुंचा सकें। तो आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, सुनेंगे एक मधुर गीत को और उसके बाद बढ़ेंगे हमारे वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज फिर प्रभु ने हमें ये सुंदर सुबह दे दी है, सुंदर दिन दे दिया है, ताकि इस दिन की शुरुआत हम प्रभु के जीवित वचन से कर सकें। प्रभु आज के दिन पर आशीष दे, हम सब पर आशीष दे, ताकि हम उसकी अगुवाई में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, प्रभु से आशीष मांगें। प्रभु परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने प्रभु हमारे जीवन को अपने हाथों में लिया। हम धन्यवाद देते हैं 2020 वर्ष के लिए प्रभु जी। इनके 11 महीने आपने इस वर्ष के बिता दिए प्रभु जी, और उसके साथ आज हम इस दिसंबर के 5वें दिन में हमें प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपका दया का हाथ प्रभु जी इस वर्ष के अंत तक हमें ले आया। आज दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद और स्तुति से भरा हुआ है कि आपने हम पर दया की प्रभु। हम चाहते हैं आपकी दया दृष्टि हर कदम पर बनी रहे, हम आपके नाम को धन्य कह सके और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हमारे सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ यूट्यूब पर,
फेसबुक पर जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हम एक एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो व्हाट्सएप पर प्रभु जी इसको देख रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक पर आपकी आशीष हो। हमारे भाई बहन आज के दिन में और उत्तम आशीष को प्राप्त कर सके। हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, उनके साथ कैबिनेट के मंत्रियों के लिए और जो प्रशासन में काम कर रहे हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी दया दृष्टि पर रही, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, अच्छा मन दे, जिससे प्रभु जी इस प्रदेश को उन्नति तक वो ले जा सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो लाचार हैं, जो गरीब हैं, जो परेशान है प्रभु जी, जिनके पास समय पर भोजन भी नहीं है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उनकी मदद करें, समय पर उनको भोजन दे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश पर उत्तम आशीष दे प्रभु जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। इस देश की बागडोर जब आपने उनके हाथों में दी है, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ पूरे देश को साथ ले तो आगे बढ़ते चले जाए और आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और नए विषयों को लेकर मैं आपके सामने हूं। आचरण, हमारा व्यवहार, मसीही व्यवहार। मसीह का अर्थ मैं बार बार बताने की कोशिश करता हूं। मसीह का मतलब है दूसरों को बचाने वाला, अपने हित की नहीं दूसरों के हित की चिंता करने वाला। यीशु मसीह इस संसार में दूसरों के लिए आया, उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और जब जन्म लिया, ये 25 दिसंबर इस बात को दर्शा रहा है। हम रोज थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर जो हुआ, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा। उसका उद्देश्य था दूसरों के लिए जीना और उसने जी कर दिखाया। उसका आचरण ऐसा रहा, उसने इस पृथ्वी पर बड़े बड़े आश्चर्य काम किए। और जब हम उसके जन्मदिन को मनाते हैं, जब उसके जन्मदिन को मनाते हैं, ये खुशियां हमारे अंदर आती है, लेकिन हमारा आचरण कैसा होगा उसके आदर्श के अनुसार। जैसा वो आदर्श हमें देखे गया कि एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के पाप क्षमा करो, एक दूसरे की मदद करो। हमें जो बनाया गया भलाई के लिए बनाया गया, ताकि हम एक दूसरे की भलाई करें। यीशु मसीह ने केवल 3.5 वर्षों में, 42 महीनों में वो काम किया कि सारी दुनिया को बदलने के लिए उसके पास सामर्थ्य है। सच्चाई को लेकर आया और सच्चाई हमेशा आगे बढ़ती है, सच्चाई हमेशा आगे जाती है। और यीशु मसीह का संदेश है जो वास्तव में मेरे आपके लिए, हमारा आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। मसीह आचरण को लेकर जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब प्रभु का एक दास मरकुस, उसका 11वां अध्याय, आप यदि बाइबल आपके पास है तो 11वां अध्याय उसके 22 पद को हम पढ़ेंगे। और वहां वो इस बात को कहता, हमारा आचरण कैसा हो। मरकुस 11 अध्याय उसका 22 पद में कहता, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हमारा आचरण है कि हम उस विश्वास को लेकर आगे बढ़ते रहें। यह विश्वास मेरे आपके अंदर हो, और यदि अच्छा आचरण चाहते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा हो, तो उसके लिए वो चाहता है परमेश्वर का भय हमारे अंदर हो जाए। जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा, आप बुराई से बचे रहेंगे, आप सच्चाई की ओर चलते जाएंगे, आप परमेश्वर की निकटता का एहसास अपने जीवन में करते जाएंगे। इसलिए पहला पत्रस का 2 अध्याय और उसके 17 पद में कहता है कि परमेश्वर का भय जो लोग मानते हैं, ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है, ये वचन हमें आगे ले जाता है। कहता सबका आदर करो, भाई से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। जो अधिकारी है उनका सम्मान करना है, जो हमारे मुख्यमंत्री उनका सम्मान करना है, जो मंत्री है उनका सम्मान करना है, जो प्रधानमंत्री उनका सम्मान करना है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति है और कैबिनेट के मंत्री उनका सम्मान करना है।
वचन में लिखा आदर्श हमारा ये आदर्श होना चाहिए। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम करो। विश्वासी लोग जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, उनसे प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, उसका भय मानो। यदि डर है तो आप बुराई से बचे रहेंगे, यदि डर नहीं है तो आप बुराई करते चले जाएंगे। यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर है, राजा का सम्मान करो, राजा का सम्मान, ये बाइबल हमें सिखाती है। इसलिए हम अपने सारे अधिकारियों को, हमारे मुख्यमंत्री का, हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश के सारे नेताओं का जो चुनकर आए हैं, परमेश्वर उनको चुना है, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि उनका आदर करना है। और जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे, उसका भय मानेंगे, उसके बाद वो कहता है कि परमेश्वर से प्यार करो, परमेश्वर से प्यार करो। अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से हम परमेश्वर को प्यार करें। और यही प्यार है जो हम जब परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसका प्रेम हमें विवश कर देता है। मत्ती उसका 22 अध्याय और उसके 37 पद में कहा, किसने? यीशु मसीह ने कहा। 37 पद में उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये परमेश्वर के वचन में इस बात को कहता है। यीशु मसीह का यह आचरण था कि अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख। और बड़ी और सबसे मुख्य आज्ञा तो यह है, यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में आना चाहिए। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। और परमेश्वर से कैसे? अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण के साथ हमें परमेश्वर से। और दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। चाहे पड़ोसी आपसे प्रेम करे ना करे, लेकिन ये व्यवस्था बताती है, ये परमेश्वर का वचन बताता है, हमें परमेश्वर से, अपने पड़ोसी से भी प्यार करना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।